प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी 27 साल में सत्ता में है तो सूबे में 21 साल मोदी युग के हैं। 2 दशक से गुजरात की राजनीति मोदी के इर्द गिर्द ही रही है। एक बार फिर गुजरात की राजनीति इसी पैटर्न पर है। भले ही गुजरात से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी की भूमिका जरूर बदल गई है, मगर चुनाव में शिद्दत से जुड़ जाने का अंदाज मोदी का बदला नहीं। अब जब चुनाव में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं तो पीएम मोदी का जो फैक्टर है वो सेंट्रल रोल में आ गया है। 2 दिन के अंदर मोदी नाम से बीजेपी ने प्रचार की जो कड़ियां जोड़ी हैं वो क्या वाकई वोटों में तब्दील होगी? क्या ब्रांड मोदी ही एंटी इनकम्बेंसी से बचाएगा? क्योंकि इस बार जीत का लक्ष्य बड़ा है और विरोधियों की मोर्चाबंदी भी है। ऐसे में बीजेपी का मोदी मॉडल सियासत के सेंसेक्स की बड़ी छलांग लगा पाएगा और कैसे गुजरात चुनाव मोदी बनाम ऑल हो गया, देखते हैं बैटल ऑफ अहमदाबाद की डिटेल स्टोरी। પાટણ में कांग्रेस के हथियार से ही पलटवार। ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમ ને ગાળો દેવાની। બનાસકાંઠા में काम का सामर्थ्य। ઈમાનદારીથી તમારી સેવા કરી હોય તો વોટ આપજો ભાઈઓ, અને તમારા છોકરાઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવું હોય તો અમે તમને ગેરંટી લઈને આવ્યા છે એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ભાઈઓ। આણંદ में सरदार पटेल को सलाम। આણંદ એ સંકલ્પોની ભૂમિ છે। આ એ પવિત્ર ધરતી છે જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કર્યો। बापूनगर में गुजरात अस्मिता पर जोर। गुजरात की धरा, गुजरात अस्मिता पर फोकस और गुजराती अंदाज। बिना रुके बिना थके आस्था के द्वार से लेकर जनता के दरबार तक पिछले 17 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने 39 विधानसभा सीटों को कवर कर लिया। दूसरे चरण के जिन चुनावी जिले अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन और आणंद में जहां पीएम मोदी ने दस्तक दी और रैली की, उन जिलों में विधानसभा की सीटें गांधीनगर की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता तय करती है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के फाइनल राउंड में लड़ाई मोदी सेंट्रिक हो गई। बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग में ब्रांड मोदी ऐसा अचूक फैक्टर है जो वोटर्स का मन बदलने या यूं कहें गेम चेंजर का दमखम रखता है। मकसद नया इतिहास बनाने का, मोदी के होम ग्राउंड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का, यानी गुजरात में 150 सीटों पर जीत का टारगेट। लेकिन गुजरात में टारगेट 150 क्या मुमकिन है? 2017 में सीटों का पैटर्न क्या कहता है? गुजरात में मोदी की लोकप्रियता का कितना असर? पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को देखें तो गुजरात में ब्रांड मोदी का तोड़ विपक्ष के पास नहीं है और अपने होम ग्राउंड में मोदी का उतरना ही लोकल मुद्दे, खासकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हवा कर देता है। यही वजह है कि बड़ी लकीर खींचने के लिए बीजेपी ब्रांड मोदी फैक्टर के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव है वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा। अगर सीटों की बात करें तो अहमदाबाद देश का शायद अकेला ऐसा गढ़ है जहां 21 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को अपना किला बचाने के लिए बढ़िया स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, तब अहमदाबाद में मोदी फैक्टर खूब चला। अहमदाबाद की 2/3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने 21 में से 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। एक बार फिर मोदी अहमदाबाद की पिच पर उतरे तो माहौल मोदी में है। हर अल्फाज में मोदी मोदी की गूंज है। कि किस तरीके से गाड़ी में से बाहर निकलकर जो लोग आए हैं उनका समर्थन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बड़ी तादाद में लोग यहां पर उमड़ चुके हैं और शाही बाग से होते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिलहाल देवी भद्रकाली के मंदिर आ पहुंचे हैं। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब अक्सर यहाँ पर पूजा पाठ और दर्शन करने के लिए आया करते थे। उनकी अटूट श्रद्धा है
देवी भद्रकाली में वो देवी के उपासक है और आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिलहाल भद्रकाली मंदिर आ चुके हैं और अभी मंदिर में जा रहे हैं और शाम का वक्त है, आरती का समय है, तो वो आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं, वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में समर्थक भी उमड़े हुए हैं, उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं और पीएम मोदी अब मंदिर के गृह में जा रहे हैं और पीएम मोदी आरती का समय है तो आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दूं कि गुजरात चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली है और लगातार गुजरात में भाजपा चुनाव जो है वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये देवी भद्रकाली का मंदिर है, वहां पर मोदी पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी ने अहमदाबाद में मिशन क्लीन स्वीप के लिए खास स्ट्रेटजी बनाई। मोदी शाह की जोड़ी ग्राउंड पर उतरी। इसी स्ट्रेटजी के तहत एक ही दिन में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और शाह के रोड शो हुए। गुरुवार को अहमदाबाद के साणंद में अमित शाह ने रोड शो किया था और उनके रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 54 किलोमीटर लंबा कारवां शुरू हुआ। बीजेपी का दावा है कि इतना लंबा रोड शो देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ। इसमें 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का कार्यकर्ता और राष्ट्र का संगठन बार बार जनता के सम्मुख एक ही संकल्प लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है कि हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज, केंद्र में 8 साल से बीजेपी का सफर जारी है। बीजेपी के पास डबल इंजन सरकार का दमखम है तो विपक्ष के लिए डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हथियार भी। यही वजह है कि गुजरात चुनाव में विपक्ष के निशाने पर सबसे ज्यादा मोदी ही हैं। इस बार जनता का जो प्रतिक्रिया थे वो देख लो, इसके पहले चुनाव की प्रतिक्रिया देख लें 2-1 की, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब की जनता ने नकार दिया है मोदी जी आपको। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, जबकि पहले चरण में करीब 63% मतदान हुआ, जो कि 2017 के मुकाबले कम है। ऐसे में दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने दमखम लगा दिया, क्योंकि 2017 में जीत को कायम रखने में दूसरे चरण का रोल अहम रहा। दूसरे चरण में कारपेट बॉम्बिंग रणनीति के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गज ग्राउंड पर हैं, मगर सेंटर में है मोदी और कमल निशान। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर 2017 के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को 38, बीजेपी को 48 और 3 सीटें अन्य के खाते में गई। जबकि दूसरे चरण में जिन 93 सीटों पर वोटिंग होगी उसमें कांग्रेस को 39, बीजेपी को 51, अन्य को 3 सीटें मिली थी। 2017 में बीजेपी 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, मगर सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इस बार जब बीजेपी बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है तो मोदी कैंपेन का अंदाज भी बदला और प्रचार का तूफान भी उठा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल से दिल्ली में हो, पर गुजरात में उनकी लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई है। इसीलिए चुनाव में उम्मीदवार लोकल इश्यूज से ज्यादा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा भी इस बार अलग स्ट्रेटजी से चल रही है और उनका फोकस उन 83 सीटों पर है जहां पर पिछली बार भाजपा कमल नहीं खिला पाई थी, क्योंकि इन 83 सीटों पर भाजपा मजबूती से लड़ेगी, तभी वो 150 सीटों के टारगेट को अचीव कर पाएंगे।